नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो हर भारतीय परिवार से जुड़ा है। मोबाइल रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनी लगातार रिचार्ज की महंगाई का काला चिट्ठा खुलने वाला है, तो आप सब बने रहिएगा। अगर आपकी भी ये समस्या है रिचार्ज की, तो देखिए आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी बात करते हैं। आज के समय में इंटरनेट जो है हर इंसान की ज़रूरत बन गई है दोस्तों। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या सरकारी काम हो, लेकिन सवाल ये है कि लगातार रिचार्ज क्यों महंगा हो रहा है और इसका असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर कितना भारी पड़ रहा है। दोस्तों, पहले 200-250 रुपए में हमें 1 GB डाटा वाला प्लान मिल जाता था, लेकिन अब हाल ये है कि 300 रुपए से नीचे कोई भी रिचार्ज नहीं बचा है और 1 GB वाला प्लान पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है भाई। मतलब अगर किसी परिवार के 4-5 लोग भी ना मोबाइल फोन चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ इंटरनेट और कॉल पर ही हजारों रुपए मंथली खर्च हो रहे हैं लोगों का। जरा सोचिए, मजदूर की दिहाड़ी 300 रुपये है हमारे देश में। 300 से 400, 500, मान लीजिए 500 होगा, 3-4-500 होगा। अगर वो 15 दिन, 10 से 15 दिन मेहनत करके अपने परिवार के सदस्यों का सिर्फ 1 महीने का रिचार्ज करवाएगा, तो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा? किसान, मजदूर, स्टूडेंट, इन सब बढ़ते खर्च से परेशान है। गांव में जहां बीएसएनएल की उम्मीद थी, वहां उसका नेटवर्क ठीक से काम ही नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है ना, तो सरकार से कंपनियां विदेशों की तुलना करने लगती हैं। दोस्तों, एक चाल सरकार और कंपनी के बीच। कंपनी कहती है कि भारत में इंटरनेट दुनिया से सबसे सस्ते में है। वो हमको तुलना करने लगते हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान से तुलना करो तो हमारे पे बहुत सस्ता है। लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं बताता। अमेरिका में एक आदमी की औसत इनकम लाखों रुपए महीना है। अगर वो इंटरनेट 3,000 रुपये का भी हो ना वहाँ पे, अगर वहाँ इंटरनेट 3,000 रुपये का भी हो, तो उनकी आमदनी के मुकाबले वह बहुत छोटा खर्चा है। लेकिन भारत में एक मजदूर की दिहाड़ी 300 है। अगर वही 300 रुपये का रिचार्ज करवाएगा, तो उसकी एक दिन की पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। तो क्या हमारे लिए यही सस्ता है? असली तुलना तब होगी जब कंपनी हमारी आमदनी और महंगाई को भी देखे। सिर्फ पैक की कीमत देखकर तुलना करना जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। दोस्तों, सवाल तो यह है कि सरकार ने बीएसएनएल पर कोई सुधारा। बीएसएनएल को क्यों नहीं सुधारा? हमारा सवाल ये है कि सरकार ने बीएसएनएल को क्यों नहीं सुधारा? बीएसएनएल सबसे सस्ता रिचार्ज देता है, लेकिन नेटवर्क कितना कमजोर है कि लोग मजबूरन जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों पर निर्भर हैं। सरकार के पास संसद भवन और बड़ी बड़ी इमारत पर खर्चा करने के लिए बजट है, लेकिन जनता को सस्ता इंटरनेट देने का नहीं। क्या यही डिजिटल इंडिया है? हमारी मांगे दोस्तों साफ है। बीएसएनएल को 4G से 5G पर अपग्रेड किया जाना चाहिए। अगर सरकार रिचार्ज का दाम कम नहीं करवा पाती, तो उसको यही काम करना होगा। गरीब और ग्रामीण परियोजनों के लिए सब्सिडी वाला स्पेशल पैक लाया जाए। बीएसएनएल के थ्रू ये हो सकता है। इंटरनेट को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर इसकी बुनियादी आधार माना जाए। इंटरनेट को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर इसे बुनियादी आधार माना जाना चाहिए। सरकार को यह समझाना होगा कि महंगा इंटरनेट सिर्फ कंपनियों का मुनाफा बढ़ा रहा है, लेकिन जनता का जेब खाली कर रहा है। दोस्त, अगर आप भी मानते हैं कि मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगा होना जनता पर जुल्म है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, सुधार होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसके बाद में कुछ कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।